वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ओके, तो अपने को पता है अपना क्या चालू है। एक सेकंड मुझे दिखा देने दो। क्या तो एक्सप्रेस एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ यूएसएफ। ओके, तो कैसे यूएसएफ में कन्वर्ट करने का मैंने बोल दिया था। तो उसके अपन ने 6th और 7th क्वेश्चन देख भी लिए थे, 2 क्वेश्चन देख लिए थे उस पर, और अभी 8th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम अपन देखते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो पहले तो अपनी इंग्लिश थोड़ी सी झाड़ देने की इधर। टू एक्सप्रेस एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, इतना लिख लिया, फंक्शन है ये। ओके, उसके बाद में क्या लेना है अपने को, फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट एफ ऑफ टी का। तो एफ ऑफ टी का तो अपने को दिख रहा है 1 2 3 फंक्शंस है। ओके, तो F1 आएगा और हेवी साइड मतलब H आएगा, टी माइनस जो टी के साथ पहला सबसे छोटा है वो, तो यहाँ पे कभी भी 0 ही आएगा बराबर। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन देख लो, 7th क्वेश्चन देख लो या 6th क्वेश्चन देख लो आप, इसमें देखो पहले शुरुआत जो यू के साथ जो होता है टी एम माइनस 0 से होती है, मतलब शुरुआत 0 से होनी चाहिए। ओके, तो ये इतना हो गया। उसके बाद में प्लस सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट, अरे यार इधर एफ ऑफ टी चाहिए। ओके, तो सेकंड माइनस एफ ऑफ टी, सॉरी 1 ही है 1। ओके, एच टी माइनस, अभी टी के बाद क्या, 0 के बाद क्या है 1, तो टी माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 3t माइनस एफ ऑफ 2t एच टी माइनस ये क्या अभी थर्ड वाला 3, तो टी माइनस 3। ओके, इतना हो गया। अब अपने को बस इसको सॉल्व करना है। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू अपने को पता है, फंक्शन 1 की मतलब 4, एंड ये एच ऑफ टी माइनस 0 मतलब टी होता है, तो इसको लिखने का काम नहीं, मतलब पहला टर्म क्या होगा है एच ऑफ टी, 4 एच ऑफ टी। ओके, प्लस ये एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 1 करते हैं, तो 2 एफ ऑफ फंक्शन सेकेंड मतलब क्या है -2, और माइनस फर्स्ट फंक्शन मतलब 1, सॉरी फर्स्ट फंक्शन मतलब 4 -4। ओके, तो उसके बाद में हेवी साइड t माइनस 1 जैसे का वैसा रहेगा, प्लस इसमें 3 - 2 करना है, तो 3 - 2 कितना होगा 3, ये माइनस ये वाला माइनस, और एफ ऑफ 2 फंक्शन 2 का क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, एंड हेवी साइड t - 3 जैसे का वैसा रहेगा। ओके, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। अपने को पता है इसको, अगर देखो अगर अपना फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे अगर डायरेक्ट टी आता हो तो इसका डायरेक्ट लैपलास अपन 1 ले सकते हो। ओके, पर अगर टी के साथ कुछ भी टर्म हो तो उसको वैसे नहीं लिख सकते अपन, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे अपन ने पहले सीखा है शिफ्टिंग वाले इससे। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एच ऑफ टी प्लस ये क्या है -2 -4 -6, तो -6 अगर बाहर आएंगे तो क्या होगा, ये -6 एच ऑफ टी माइनस 1। ओके, प्लस 3 + 2 5 एच ऑफ टी माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाय टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, क्या होता फिर उससे, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू लैपलास ऑफ 4 एच ऑफ टी। ओके, अब लैपलास अपन सेपरेट करते हैं डायरेक्टली, एक स्टेप बढ़ानी नहीं है अपने को। ओके, तो 6 एच ऑफ टी माइनस 1 प्लस लैपलास ऑफ 5 एच ऑफ टी माइनस 3। ओके, उसके बाद में क्या आता है इसका आंसर, इसको भी सॉल्व करना है अपने को। तो अपने को पता है कांस्टेंट टर्म सब बाहर निकल जाती है। ओके, तो 4 एंड लैपलास किसका बचेगा अभी, एच ऑफ टी का माइनस, या फिर आप ऐसे भी कर सकते कि 4 इंटू इसके टर्म क्या है 1, तो 4 मतलब कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या, कांस्टेंट का लैपलास क्या आता है 4/s आता है। वैसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे सेपरेट करके भी कर सकते हैं। ओके, एच ऑफ टी माइनस 1 प्लस 5 लैपलास ऑफ एच ऑफ टी माइनस 3। ओके, तो इसको क्या करेंगे अपन, ये 4 इंटू अपने को पता है कांस्टेंट टर्म का 1/s आता है बराबर, -6। अब देखो इधर टी के साथ -1 है, तो e⁻1s निकालेंगे, और बचेगा क्या फिर, लैपलास ऑफ एच ब्रैकेट में टी प्लस 5, इसमें से क्या निकलेगा -3 बाहर निकलेगा, तो e⁻3s इंटू लैपलास ऑफ हेवी साइड फंक्शन। ठीक है, इतना हो गया, दिख रहा है आपको सब कुछ। ओके, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4/s
माइनस 6 इंटू ई रेज टू माइनस एस, ये माइनस 1s है ऊपर तो नीचे 1 है माइनस एस हो गया, एंड लैप्लास इसका पता है 1/s आता है बराबर, प्लस 5 ई रेज टू माइनस 3s इंटू 1/s। ठीक है, तो सबके अगर 1 अपन ने कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 4 माइनस 6 ई रेज टू माइनस एस प्लस 5 ई रेज टू माइनस 3s अपॉन एस बचेगा। ओके, क्योंकि सबके नीचे एस है तो अपन ने एस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये है अपना फाइनल आंसर। एंड इधर क्या बैठेगा, इसका लैप्लास क्या होगा, एफ ऑफ एस होगा। ठीक है, एफ ऑफ टी का लैप्लास एफ ऑफ एस आता है। तो ये हो गया अपना पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला। 8th वाला हो गया, अब 9th वाला देखते हैं। ओके, अब 9th वाले में क्या बोलते हैं, देखो, एक्सप्रेस फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड लैप्लास। तो इसका भी क्वेश्चन वही है, पर अभी देखो अपने को क्या दिख रहा, अब मैं बोल रहा आपको सॉल्व करो, आप करके देखो। ठीक है, तो अगर करके देखोगे तो आपका गलत ही आने वाला है, क्योंकि आपका ध्यान चाहिए किस पे चाहिए, इस पे। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुई, 1 से, पर शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, कभी भी 0 से होनी चाहिए। ओके, तो पहले तो ये क्या लिखना पड़ेगा अपने को, पहले तो इसको फंक्शन को करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन। ओके, पहले तो गिवन लिख देते हैं। तो गिवन क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन 3 माइनस टी, एंड उसके ये जो लिमिट्स है वो क्या बताए, 2 से टी से छोटा, ये ऐसे पता है। ओके, अब इसमें अपने को पहले 0 दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, बाकी सब टर्म देख लो, इसमें 0 है पहले, उसके बाद में टी का ऐसा है टर्म्स, तो इसमें 0 दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको ऐसे लगा देते। अब इसको क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या है, टी माइनस 1 3 माइनस टी। ओके, अब इधर 1 ये और 2। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, अपने को 1 है, तो अभी तक देखो क्या आ रहा था, देखो 0 से 1, उसके बाद में वही 1 नीचे आता है, उसके बाद में 1 से 3, तो वही नहीं 3 नीचे आता है, तो उसको उस पैटर्न को इधर भी फॉलो करेंगे। तो 0 टी, ये ऊपर 1। ओके, यहाँ पे भी, एंड लास्ट में क्या रहता है, टी ग्रेटर देन 3, मतलब लास्ट का टर्म। ठीक है, टी ग्रेटर देन 3। ये कैसे आया, अगर समझना नहीं होगा तो अपना पहले का फॉर्म देखो कैसे दिया है। ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, उसके बाद में 1, वही 1 नीचे आया, तो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, उसके बाद में क्या बोलते हैं, टी 3 से बड़ा है, तो यही 3 नीचे आया है, तो इसमें भी वैसे ही ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला 3 नीचे आया है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। टू एक्सप्रेस इन हेविसाइड फंक्शन, ओके, हेविसाइड फंक्शन, एफ ऑफ टी क्या लगेगा अभी, अब देखो 4 है, तो आप सोचेंगे कि फंक्शन इस साइड तो बढ़ गया, इस साइड में ठीक है बढ़ा लिया, और इस साइड में क्या लिखेंगे, तो इस साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या बढ़ेगा, 0। ठीक है, ऐसा रहता है। ओके, इस 0 बढ़ गए, तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, पहले तो F1 हेवी साइड टी माइनस 0 बराबर, अभी ये 0 आ गया, प्लस एफ ऑफ 2 टी माइनस एफ ऑफ 1 टी। ओके, एंड हेवी साइड ऑफ टी माइनस, यहाँ पे क्या है 1 है, तो टी माइनस 1। ओके, प्लस एफ ऑफ 3 टी माइनस एफ ऑफ 2 टी, ब्रैकेट क्लोज, एच ऑफ थर्ड में क्या है 2 है, तो टी माइनस 2। ओके, प्लस एफ ऑफ 4 टी माइनस एफ ऑफ 3 टी। ओके, इंटू हेवी साइड ऑफ टी माइनस 3। ठीक है, टी के साथ लास्ट में 3 है, तो टी माइनस 3। ओके, इतना हो गया अपना सॉल्व। अब अपने को इसको बस लिखना है, तो एफ की फंक्शन क्या है 0, तो पूरा ये टर्म 0 ही आ जाएगा, तो इक्वल टू 0 लिख देते। ओके, प्लस इसमें क्या है एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 1 है, तो अगर टी माइनस 1 किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट में टी माइनस 1, ओके, एंड माइनस 0, क्योंकि एफ ऑफ 1 तो 0 है, एंड हेवी साइड ऑफ सॉरी टी माइनस 1। ठीक है, प्लस अब f3 माइनस f2 है, तो f3 माइनस f2 करना पड़ेगा, तो 3 माइनस टी, और ये माइनस यहाँ पे, एंड अपने को पता है अगर माइनस रहा तो t माइनस 1, जो भी टर्म लगता है उसको ब्रैकेट लगते हैं, क्योंकि पूरे टर्म से माइनस होता है वो। ओके, अगर प्लस रहता तो डायरेक्ट अपन लगा सकते थे। ठीक है, एंड हाइपर, ये क्या है, सॉरी हाइपर नहीं, हेवी साइड फंक्शन का आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, उसके बाद में f4 माइनस f3, तो 0 माइनस ये, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 माइनस f3, तो 3, अब इसको भी 3 माइनस टी देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ओके, एंड एच ऑफ टी माइनस 3। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 0 तो कट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, टी माइनस 1, एंड यहाँ पे हेवी साइड ऑफ टी माइनस 1। ठीक है, प्लस
यहाँ पे क्या जाएगा, अगर कैलकुलेशन किया इसका तो ये टी ये माइनस, तो माइनस 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 माइनस। अब देखो यहाँ पे ये वाला माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टी और +1 आंसर आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि -1 क्या होता है, -2। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -2 एंड प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 + 1 4 होगा। ओके, प्लस, सॉरी ये हेवी साइड रहेगा लिखना, हेवी साइड t-2। ओके, प्लस यहाँ पे क्या अभी माइनस, तो यहाँ पे -3 + t। ओके, हेवी साइड ऑफ t-3। ठीक है, इतना समझ गया। ओके, तो इसको अभी सॉल्व करते हैं बस। तो अपने को पता है इसको कुछ भी नहीं कर सकते अपन, क्योंकि इसको तो फॉर्मूला लगाएंगे जो e⁻1s वाला है। ओके, तो इसको जैसे का वैसा रखते हैं, t-1 हेवी साइड ऑफ t-1। ठीक है, ये t है, उसके बाद में प्लस, इसमें से अब देखो, आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, t-2 दिख रहा, बराबर। तो t-2 दिख रहा, अपने को पता है, अपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो उसमें क्या रहता है, अगर जो भी t के साथ होता हो उसको माइनस करनी है, अगर सामने भी t हो, तो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से -2 तो निकालना है, तो इसको अपन ऐसे करते, अपन इसको क्या लिख सकते, नहीं, अभी इसको क्या कर सकते, -2, दोनों में, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेते। ठीक है, तो बचेगा क्या फिर अंदर t, -2 बचेगा, क्योंकि यहाँ से -2 निकल लिया तो बचा क्या t, और प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया, 2 रहा। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्जन भी कभी कभी होते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अब इधर क्या है, -3, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, प्लस t-3, यहाँ पे क्या है, t-3, तो जम गया भजन अपना, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे नहीं था तो उसको कर लिया अपन ने। ठीक है, अब सीधा सीधा अपने को क्या लगाना है, टू टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड पे लेने के बाद f ऑफ t भी आएगा इसमें, इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म आएगी, तो इसका लिख लेते हैं, लैप्लास ऑफ t-1 h ऑफ t-1 प्लस लैप्लास ऑफ क्लोज प्लस -2 एंड t-2। ठीक है, प्लस लैप्लास ऑफ t-3 ब्रैकेट में t-3। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, e⁻1s इंटू बचेगा क्या, t, तो t × 1 क्या होता है, t, तो t का अपने को पता है फॉर्मूला क्या है, लैप्लास क्या है t का, तो 1 फैक्टोरियल अपॉन s 1 + 1। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टोरियल, क्योंकि अगर -1 निकल गया तो बचेगा क्या, पूछ कर t × h t-1 बचेगा, बराबर ना, तो उसको डायरेक्ट अपन ने h ऑफ t को इसको 1 समझ लिया और t से मल्टीप्लाई कर दो, तो बचा क्या, लैप्लास ऑफ t, तो लैप्लास ऑफ t है। ओके, अब इसमें से -2 कॉमन निकलता है, बराबर, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और लैप्लास किसको लगेगा, इन दोनों को, तो इन दोनों में माइनस माइनस दिख रहा, तो अपन डायरेक्ट e⁻2s लिख सकते, इंटू क्या कर सकते, अगर देखो अभी -2 निकल गया तो बचेगा क्या, बस t, तो फाइनल आंसर फिर भी अभी भी 1/1 + 1 आएगा। ओके, उसके बाद में प्लस, इसको सॉल्व करते तो माइनस माइनस ऑलरेडी है, तो e⁻3s इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन s 1 कहाँ से है, यहाँ पे हाँ बराबर है, 1 फैक्टोरियल 1 + 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, अभी बताओ जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, देखो ये s⁻2 सब में कॉमन है, तो उसको कॉमन ही ले लेते ना, तो 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है, 1 ही आता है, तो लास्ट में आंसर क्या बचेगा, e⁻2 e⁻2s प्लस e⁻3s अपॉन s⁻2। ठीक है, जम गया आपका आंसर, तो यही है आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अपन 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बट फिर भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने को दिख रहा है 0 से स्टार्टिंग हो रही, और पाई इधर आ रहा और 2π इधर आ रहा। ठीक है, वो सब चेक कर लिया, तो बराबर है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी चेंजेस करने का काम नहीं। अब सीधा सीधे देखना, एक्सप्रेस फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन, तो डायरेक्ट टू कन्वर्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में क्या, f ऑफ t क्या लेना है अपने को पता है, 3 फंक्शन है, तो f1 ये t h ऑफ t-0 प्लस
F2 t माइनस F1 t h ऑफ t माइनस पाई, ठीक है, प्लस f ऑफ 3 t माइनस f ऑफ 2 t एंड ब्रैकेट क्लोज h ऑफ t माइनस 2 पाई, ठीक है। इतना समझ गया आपको? कहाँ से आया h ऑफ t? देखो पहले यहाँ से लिया, उसके बाद में यहाँ से, सॉरी पहले यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, ठीक है। h ऑफ t माइनस 2 पाई देख लिया बराबर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सॉल्व कैसे करने का मैंने पहले बता चुका हुआ, ऐसा क्वेश्चन भी फिर भी ऐसे याद नहीं रहता, तो कैसे करने का चलो देखते। एफ ऑफ इसका तो अपने को पता है 0 से, सॉरी एफ ऑफ फंक्शन 1 का क्या है, कॉस टी, तो अपन लिखते हैं कॉस टी एंड टी माइनस 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा कॉस 2, तो कॉस 2t माइनस कॉस टी, ओके, एच ऑफ टी माइनस पाई, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा कॉस 3t माइनस कॉस 2t एंड एच टी, सॉरी टी माइनस 2 पाई, ओके। अब सामने क्या करना बताओ आप जरा। तो चलो इसको सामने सॉल्व करते हैं फिर अभी। तो इसको कैसे करेंगे बताओ। तो ये तो डायरेक्ट अपना एच ऑफ टी तो 1 हो जाता है, क्योंकि माइनस 0 है तो एच ऑफ टी हो जाएगा। इसका लैप्लास अपने को पता है कॉस का लैप्लास, पर ठीक है पता है तो इसको लिख लेते हैं, ओके। तो कॉस टी एच ऑफ टी प्लस, अभी इसको बताओ कैसे करेंगे। तो अगर याद हो तो मैंने बताया था वैसे तो इसको, पर अभी क्या पता किसको याद हो किसको नहीं हो, बराबर। तो एक बात बोलता हूँ, नहीं पहले तो ये देख लो कि यहाँ पे टी है, मतलब टी के साथ क्या है माइनस पाई है, एंड यहाँ पे टी के साथ माइनस पाई नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा टी के जगह पे माइनस पाई डालना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 टी के साथ क्या टी माइनस पाई प्लस पाई, ओके, बराबर माइनस ये माइनस, उसके बाद में कॉस टी के साथ माइनस पाई प्लस पाई, ठीक है, एच ऑफ टी माइनस पाई, ओके, प्लस अब ये वाली टर्म नीचे लिखनी पड़ेगी मुझे, प्लस ये प्लस कौन सा है ये वाला, उसके बाद में इसको सॉल्व कर दे, तो इसको टी माइनस 2 पाई दिख रहा, तो इसके साथ क्या बढ़ाना पड़ेगा अपने को, कॉस 3 टी माइनस 2 पाई और प्लस 2 पाई, ठीक है, ये माइनस उसके बाद में क्या 2 कॉस, सॉरी कॉस 2 टी माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई, ठीक है, एच ऑफ टी माइनस 2 पाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बराबर देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे अक्षर है वो, ठीक है। उसके बाद में अभी सॉल्व करते हैं, तो कॉस टी एच ऑफ टी प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अब देखो एफ और टी के साथ क्या है -2, तो इससे भी अपन क्या निकाल सकते हैं, ई रेस टू माइनस पाई बाय एस बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या फिर अंदर, कॉस 2 टी प्लस पाई बचेगा, ओके, माइनस कॉस टी प्लस पाई बचेगा, ओके, एंड ये ब्रैकेट क्लोज, एच ऑफ टी बचेगा, प्लस इसमें से क्या टी माइनस 2 पाई निकालना है, इसमें से भी ई रेस टू माइनस 2 पाई एस निकालना, ओके, एंड बाकी का बच्चा उधर लिख देना वापस। तो कॉस 3 टी प्लस 2 पाई माइनस कॉस 2 टी माइनस, सॉरी टी प्लस 2 पाई एंड एच ऑफ टी माइनस 2 पाई, यहाँ पे टी माइनस 2 पाई है, ओके। अब थोड़ा जगह कम पर गिर रही, एच टी माइनस 2 पाई, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे अभी इसको, इज इक्वल टू एक कॉस टी एच ऑफ टी तो जैसे का वैसा रहेगा, प्लस ई रेस टू माइनस पाई बाय एस, तो माइनस पाई एस भी वैसे का जैसे का वैसा रहेगा। पर अभी देखो इसको अपने को सॉल्व करना है, पर अपने को सॉल्व करने से पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ओके। तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते, तो कॉस 2t प्लस 2 पाई, ओके, माइनस कॉस ये 2 प्लस पाई तो जैसे का वैसा रहेगा, एंड एच ऑफ टी प्लस यहाँ पे भी ये ई रेस टू माइनस 2 पाई बाय एस जैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई करते तो कॉस 3t प्लस 3 टू द 6 पाई, ओके, माइनस कॉस 2t प्लस 2 टू द 4 पाई, ओके, एंड ये एच ऑफ टी माइनस 2 पाई, ठीक है। यहाँ तक तो आगे होंगे आप। इसके बाद में अपने को अभी सॉल्व करना है, इसको क्या करना पड़ेगा, अभी इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, जब भी ऐसे 2 टर्म आए तो उसको कैसे सॉल्व करना, बराबर। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट नहीं चाहिए, ये वाला ब्रैकेट चाहिए, छोटा वाला ब्रैकेट चाहिए, यहाँ पे भी छोटा वाला ब्रैकेट चाहिए, ओके। अब इसको अपन कॉस ए प्लस बी वाला होल फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता, मैंने पिछले वीडियो में वो दूसरी स्टेप बताई थी, मतलब अगर फॉर्मूला याद हो तो वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो एक बात ध्यान में रखना, जब भी कॉस के साथ पाई आता है
वो कौन सा भी हो, पाई आए तो समझ लेना कि आंसर क्या आता है, मतलब पाई की वैल्यू पूरी कटी हो जाती है तो समझ लेना कि ये आंसर काय में आएगा, cos 2t में आएगा। मतलब जो भी पाई के साथ टर्म है वो पूरी कैंसिल हो जाएंगी और बाकी के टर्म अपने को जैसे के वैसे लिखनी है। तो e−π/s, उसके बाद में क्या बचेगा, cos 2t, क्योंकि π/2 पाई तो गायब हो गया, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, पाई है तो पाई अगर गायब हो गया तो क्या बचेगा, cos t बचेगा। ओके, उसके बाद में h(t) प्लस इसमें से e−2π/s, इसमें से क्या बचेगा, 6π निकल गया, बराबर 6π निकल गया तो क्या बचेगा, कॉपी क्या, हाँ 6π निकल गया तो क्या बचेगा, cos 3t बचेगा। ओके, एंड ये उसके बाद में माइनस 4π निकल गया तो क्या बचेगा, cos 2t बचेगा। उसके बाद में h(t), एक सेकंड, इसमें से अपन ने ये निकाल लिया ना तो इधर t चाहिए बस, h(t) चाहिए, यहाँ पे h(t) चाहिए बस, क्योंकि अपन ने वो e वाली टर्म मतलब 2π निकाल लिया तो h(t) चाहिए इधर, ठीक है, h(t). उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं तो cos t h(t) प्लस e−π/s। अब इसको बोलता हूँ मैं, इसको समझा करता हूँ मैं कैसा है, ठीक है। तो जब भी अगर अभी ऐसे तो लिख लिया अपन ने, ठीक है, ऐसे लिख लिया अपन ने, मतलब अगर पाई रहा तो डायरेक्ट कैंसिल कर देना, पर इधर प्लस आता है या माइनस आता है वो कैसे ढूंढेंगे, देखो पहले तो अपनी कैल्सी चालू कर लो, उसके बाद में शिफ्ट मोड दबाओ, ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर मतलब डिग्री में लाना है कैल्सी। तो डिग्री में जाने के बाद अपने को कौन सी टर्म फाइंड करनी है, चलो ये वाली फाइंड करते हैं, मतलब cos 2t × 2π, बराबर। तो पहले तो डालते हैं cos, उसके बाद में 2t, तो 2t मतलब क्या रहता है 30, ओके 30 प्लस 2π है तो 2 × 180 करते, ठीक है। तो क्या आता है, प्लस में आंसर आता है, बराबर, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लस ही रहेंगी, ठीक है। उसके बाद में इसको डालते हैं तो ये 30 × यहाँ पे एक ही पाई है ना, तो यहाँ पे एक ही पाई रखते, तो इसका आंसर माइनस में है। देखो ये आंसर क्या है वो नहीं देखना अपने को, बस प्लस आया है माइनस आया, तो इसका आंसर क्या है, माइनस में आया, पर ये वाला पहले से माइनस है और इसका भी आंसर माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, क्या समझे, ये वाला कट कर दो, अपन इस पे चलो, तो इसका आंसर इधर ही आएगा ना। तो अपन ने क्या किया, cos t, तो t मतलब 30 पकड़ना, एक तो 30, 45 या 60 पकड़ सकते हैं आप, कोई भी पकड़ सकते हो। ओके, एंड पाई की वैल्यू क्या रहती, 180, तो यहाँ पे पहले 2π था तो 2 × 180 किया, यहाँ पे 1π है तो 180 बस 180 किया, तो आंसर क्या में है, माइनस में। तो ये वाला माइनस और इसका माइनस, जो आंसर में माइनस है वो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में h(t) तो जैसे का वैसा है, प्लस e देखो यह भी जैसे का वैसा है। ओके, उसके बाद में क्या रहेगा, अच्छा ये वाला देखो यहाँ पे, इसको करते अभी, बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब आंसर तो देखो cos 3t × 6π क्या आ गया, cos 3t तो आ गया, बट अपने को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो ये cos 30 जैसे का वैसा रहने देते और पाई से × 6 इंटू करते, ठीक है। तो आंसर क्या है, पॉजिटिव में आया, मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ही रहेंगी, बराबर। उसके बाद में ये वाला वैल्यू तो 2t है, तो t तो जैसे का वैसा रहेगा, बस इसको अपने को 4 करना है। तो देखो ये भी प्लस में आया, मतलब ये वाली टर्म भी प्लस रहेगी, तो ये पहले से माइनस है इसलिए माइनस ही रहेगी। ओके, तो प्लस है तो प्लस माइनस तो माइनस ही बचेगा, ठीक है। इतना समझ गया। अभी क्या करना है अपने को, लैप्लास लगाना है सबको, ठीक है। इतना तो निकल गया अपना, ये मतलब आंसर पूरा ही आ गया नियर अबाउट। ओके, ये कैसे आया समझ गया, यहाँ पे प्लस कैसे आया वो भी समझ गया होगा, क्योंकि इसका आंसर माइनस आया था और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और बाकी के टर्म्स का पॉजिटिव आया। पर अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो अपन ने जब फॉर्मूले सीखे थे, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में देखो cos a + b का फॉर्मूला लगाओ बोला था, उसके बाद में आंसर खुद ही आता, बराबर। तो उस वाले स्टेप में क्या करना पड़ता है, शिफ्ट और मॉड, तो उस वाले स्टेप में रेडियन में चाहिए कैल्सी, ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट अपन देखो इधर क्या है, अब देखो समझ cos 2π है, तो अपन डायरेक्ट cos 2 एंड ये पाई डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आता है, मतलब अपना आंसर 1 आता है, तो 1 × ये होता है, मतलब जो a होता है, a क्या रहेगा, साइन ए, तो साइन ए मतलब वो मैंने समझा के बताया था उधर, तो 1 है, तो 1 मतलब 1 से कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर इधर 6 होता था तो 6 भी प्लस आता है और 4 किया तो भी प्लस आता है, बराबर। पर अगर 1 सिर्फ पाई रहा तो देखो माइनस में आंसर आता है, बराबर। देखो माइनस में आंसर आता है, तो 1 पाई रहा तो माइनस में आता है, 2 पाई रहा तो प्लस में आता है आंसर। तो ऐसे उसके हिसाब से मत लर्न रखो, आपको बराबर लर्न करना है। तो cos 2t जैसे का वैसा प्लस cos t जैसे का वैसा एंड h(t) के प्लस e−2π/s एंड लास्ट में क्या cos 3t माइनस cos 2t एंड h(t) -2t नहीं, 2π नहीं, क्योंकि 2π को अपन ने पहले निकाल दिया, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन क्या बोलता,
टेक लैप्लास ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड में अभी लिखने का मेरे को जगह नहीं है क्योंकि फिर नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तो उससे आपको और कंफ्यूजन होगा। तो अपन जब लैप्लास एफ ऑफ टी को लगाते क्या आंसर आता, एफ ऑफ एस में आंसर आता, बराबर। उसके बाद में इज इक्वल टू, अब इसको देखो, अगर अपन ने इसको लैप्लास लगाया तो एच ऑफ टी तो 1 है, तो 1 है मतलब 1 इंटू कॉस टी, तो कॉस टी का लैप्लास लगेगा ना, तो कॉस टी का लैप्लास अपने को पता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस अब इसको अगर लैप्लास लगा तो पहले ये ई रेस टू तो जैसे का वैसे ही रहेगा, ई रेस टू माइनस पाई बाय एस जैसे का वैसा रहेगा, इंटू लैप्लास इसको लगेगा पूरे टर्म को, तो अपने को इसका लैप्लास पता है क्या रहता है, तो कॉस टू टी के क्या आता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर, प्लस इसका क्या आएगा एस स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये एच ऑफ टी तो इंटू में हो जाएगा, मतलब वो गायब ही हो जाएगा लैप्लास के बाद में, ठीक है, प्लस ई रेस टू माइनस 2 पाई बाय एस, सॉरी 2 पाई एस, और अभी लैप्लास इसका निकलेगा तो क्या बचेगा, मतलब लैप्लास इसका निकलेगा तो एस स्क्वायर प्लस सॉरी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस एस अपॉन ऐसा ही है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। देखो इतना आंसर आ गया, तो ये फाइनली आंसर आ गया पूरा। तो फाइनल आंसर क्या आता है एफ ऑफ एस का अपना एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई रेस टू माइनस पाई बाय एस एंड ब्रैकेट में क्या है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप ओपन भी कर सकते, बट उतनी भी झंझट करने का काम नहीं, तो वो बहुत झंझट वाला काम होता है, बराबर। तो एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। देखो ये आंसर इतना सिंपल ही, मतलब सिंपल नहीं है, बहुत हार्ड था, मतलब पर प्रैक्टिस किया तो इतना भी हार्ड नहीं जाता हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता हूँ, उसके हिसाब से ये थोड़ा फार मतलब बस एक चेंज है, ठीक है। तो क्या चेंज है मैं दिखाता हूँ आपको, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो देखो अगर ये पिछले क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान लगा के देखा होगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं जाता, ओके। बस इसके पहले कॉस था, अभी साइन आ गया, क्वेश्चन पूरा सेम है, ठीक है। बस अपने को थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, तो इसको आप सॉल्व करके देखो, इसको होमवर्क के लिए लेते हैं, जितना आता है उतना सॉल्व करके देखो। गलत हुआ तो चलता, क्योंकि कुछ बिगड़ने नहीं वाला अपना, अभी गलत हुआ तो बाद में पेपर में अपन वो गलती नहीं करते, ओके। तो चलो फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के वीडियो में सीखता है, तो ये वाला होमवर्क करके लाना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।